नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटी। ये फंडामेंटल ड्यूटी जो होता है ये क्या होता है, एक पब्लिक ड्यूटी होती है। ये क्या होता है, एक पब्लिक ड्यूटी होता है। फंडामेंटल राइट की अगर बात करें तो ये एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एंड इनफैक्ट बीए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और यहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। सीयूईटी हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होंगी, लॉ का एंट्रेंस एग्जाम अगर हुआ तो एक से दो क्वेश्चन जो होते हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज से हर साल आते हैं हर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है फंडामेंटल ड्यूटीज और कितने होते हैं, इसको संविधान में कब लाया गया था। अगर हम बात करें कि सबसे पहले अगर देखें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज देखिए लिया कहां से गया है। क्वेश्चन यहीं से बहुत बार पूछा जा चुका है कि इसको कहां से लिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी को कहां से लिया गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो होता है जिसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य की बात करता है, ये पहले दिया कहां पे है, तो ये दिया गया है पार्ट 4A के अंदर। पार्ट 4A के अंदर क्या दिया गया है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्यों के बारे में कहां पे बताया गया है, पार्ट 4A के अंदर बताया गया है। अब बात करें ये कहां से लिया गया, तो ये लिया गया रसिया से लिया गया है। ये दो क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में सीधे आ जाते हैं और आए भी हैं, इसलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स देखे। हालांकि मैं चाहूं तो इसका पीपीटी बना के बुक से भी पढ़ाया जा सकता है और पीपीटी बना के, पर जो हैंड रिटन नोट्स होता है ना, इसमें जो चार्ट बना के डिफरेंस बता दिया जाता है, चार्ट बना के एक्सप्लेन किया जाता है, इसीलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स का भी यूज किया यहाँ पे, जिससे मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर पाऊं। अब बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटी कहां दिया गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है पार्ट 4A। अब जब भी आपको ABC याद आए तो आप जरूर समझिएगा कि ये क्या हुआ है, संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया है। संविधान संशोधन की बात करते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये किस आर्टिकल के तहत होता है, तो ये होता है आर्टिकल 368। क्या होता है, आर्टिकल 368 के तहत क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। तो हम ऐसे तैयार करेंगे कि सारे टॉपिक को कवर कर पाए हम, और जो भी चीजें इससे रिलेटेड है उसको भी साथ साथ में हम क्या करेंगे, कवर करते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे। नाउ अब बात करते हैं कि चलिए ये संविधान तो किस में दिया गया है, पार्ट 4A के अंदर, मतलब संविधान संशोधन के तहत ही फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया होगा। ABC अगर जहां भी दिखे आप समझ जाइएगा कि संविधान संशोधन हुआ है। अब बात करते हैं इसको लिया कहां से गया है, तो ये लिया गया है रसिया से। ये दो क्वेश्चन आपको यहां से बन गया। पहला, ये कहां दिया गया है, तो ये दिया गया है पार्ट 4A में। दूसरा, ये कहां से लिया गया है, रसिया से। क्या ये संविधान का पार्ट था, भाग था शुरुआत से, तो बोलेंगे नहीं, इसको क्या हुआ है, संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अब बात करते हैं, देखिए ये क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटी जो होता है ये क्या होता है, पब्लिक की ड्यूटी होती है, पब्लिक का ड्यूटी होता है। जैसे आपको अधिकार मिला है, वैसे क्या होता है, ये आपकी ड्यूटीज है। ठीक है, ये आपके क्या है, मौलिक कर्तव्य, आपके ये कर्तव्य माने गए हैं, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। अब बात करते हैं ये कितने थे, तो सबसे पहले तो 0 थे। ठीक है, कितने थे, ये 0 थे। उसके बाद जब संविधान संशोधन हुआ उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने जोड़े गए थे, क्वेश्चन यहां से बन चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे देखिए डिटेल में लिखा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहले कितने थे, तो पहले थे 10 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया था, जिसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, जो है केशवानंद भारती का केस था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन यहां से ये भी बन गया कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसको कहते हैं, तो वो होता है हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976। जो केस था वो केशवानंद भारती केस था। इसको हम डिटेल में भी कराएंगे, जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है। स्पेशली अगर मैं बात करूं एलएलबी एंड बीएलएलबी के बच्चों के लिए, तो केस लॉ की मैं वीडियोस लाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से लैंडमार्क जो केस हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको उसके बारे में मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। और उससे अगर आपने उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को देख लिया ना, तो आपकी बहुत सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे कि वो क्यों लाया गया, क्या प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन क्या हुआ। इससे क्या होगा, आपकी पूरी क्लियरिटी हो जाएगी, बेसिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। केस लॉ करने से हमें यही फायदा होगा कि आपके बेसिक्स जो होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे, और बेसिक अगर आपका क्लियर है आप एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। नाउ
10 जो थे, अब क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य कितने थे, शुरुआत में कितने थे? तो शुरुआत में तो 0 थे, फिर उसके बाद कितने जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। जो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य था उसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर उसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन। और ये क्या था? राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता था, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता था। अच्छा, क्वेश्चन यहां से ये पूछा जा सकता है कि एक राइट टू एजुकेशन तो फंडामेंटल ड्यूटी में भी, फंडामेंटल राइट में भी है, ठीक है, मौलिक अधिकारों में भी तो राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, शिक्षा का अधिकार बात किया गया है। तो वो बात किया गया कि वो सरकार करेगी। यहाँ पे क्या शिक्षा का अधिकार की बात है कि यहाँ पे गार्जियन को ड्यूटी कर्तव्य दिया गया है। और यहाँ पे एज क्या होगी? यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है तो आएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बात यहाँ पे की गई है राइट टू एजुकेशन के अंदर, जिसको मौलिक कर्तव्य भी बोला जाता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। अब यहाँ पे देखिए, इतनी सारी चीजें हमें फंडामेंटल ड्यूटी से समझनी है। पहली चीज कहाँ पे दिया गया है? हमारा पार्ट 4A कहाँ से लिया गया है? रशिया से लिया गया है। कितने हैं? तो टोटल अभी 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। पहले कितने थे? 10 थे। कब जोड़े गए? तो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर। आखिरी वाला कब जोड़ा गया? तो हमारा जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा वो मतलब सेक्शन जोड़ा गया? कौन सा वो पार्ट था जिसको जोड़ा गया? तो वो था राइट टू एजुकेशन। कितने साल के बच्चों की बात की गई थी वहां पे? 6 से 14 साल के बच्चों की बात की गई थी। आपको इतनी चीजें यहां से हमें याद रखना है। ये किस कमेटी के उस पर किया गया था? तो ये था स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के और रिकमेंडेशन पे किया गया था। आप देखो यहाँ पे 8-10 क्वेश्चन हमारे यहाँ से तैयार हो गए। तो हमें टॉपिक को तो समझना ही है कि क्या होता है, पर देखिए फंडामेंटल ड्यूटी से ही मैंने इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे बना दिए। एटलीस्ट 6-7-8 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया और यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स का यूज किया, जिससे मैं आपको सारी चीजों को एक ही जगह देख के समझा पाऊं। बुक पे अगर होता तो सारी चीजें अलग अलग होती, समझा पाना बहुत मुश्किल होता और बहुत ज्यादा समझाना पड़ता। पर इससे होगा क्या कि आपको सारी चीजें एक ही पेज पे मिल जाएंगी। अब आगे अगर बात करें यहाँ पे, तो अब आते हैं स्टार्टिंग से। जो हमारा, हाँ, कुछ चीजें मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। क्या क्या मैंने आपको बताया कि ये कहां से लिया गया है। तो ये पार्ट 4 के बारे में मैंने बता दिया आपको। सरदार सिंह कमेटी के द्वारा लाया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी जो क्या है? कर्तव्य है, ठीक है। 11 होते हैं, ये भी मैंने बता दिया। 42वां संविधान संशोधन में लाया गया था, जिसमें क्या हुआ था? पहले 10 जोड़े गए थे, फिर एक लास्ट में आया था जो आया था 86वां संविधान संशोधन के अंदर। इतनी चीजें आपको यहां से क्लियर होगी। दिया कहां गया है? किस आर्टिकल में ये दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 51A। कहां दिया गया है? ये आर्टिकल 51A के अंदर दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं। ए से लेके के तक ये है, ठीक है। मतलब के अगर देखेंगे आप तो ए से जेड तक कितना होता है? 10 होता है। के 11 पे आता है, तो 11 टोटल ये हमारे होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस तो हर साल आते हैं। देखिए 1-2 क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो यहां से आते हैं। पर अगर इन डीप जाएगा तो क्या आ सकता है? तो इनके सब जो पार्ट्स हैं उसको भी हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहला जो बात करता है हमारा ए, वो बात करता है एवरी सिटीजन रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग। सभी को नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। नेशनल एंथम की और आइडियल इंस्टीट्यूशंस की हमें क्या करनी चाहिए? सम्मान करनी चाहिए। एक चीज और है कि ये कोई सजा नहीं मिलता, इसमें पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, पर हमें क्या बोला गया है? एक ड्यूटी दी गई है कि हमें सम्मान करना चाहिए और हमें वाकई सम्मान करना चाहिए। बी हमारा बात करता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। मतलब यहाँ पे एक बात करता है कि रिस्पेक्ट देने की बात करता है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में जो लोग प्रेरित करते हैं या फिर जो लोग पार्टिसिपेट किए थे, उनको रिस्पेक्ट देने की बात यहाँ पे कही गई है, जो कि बहुत सही बात है। थर्ड बात करता है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूड़ रखें। मतलब जो हमारा भाईचारा है, जो हमारा प्रेम है, उसको बनाए रखें भारत के अंदर। उसके बारे में यहाँ पे हमारा पार्ट 3 बात करता है।
मतलब इसका पार्ट 3। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बात क्या करता है, देश की रक्षा करें और उसके बाद किए गए जाने पर राष्ट्र की सेवा। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ई बात करता है कि भाईचारे का प्रमोट, भेदभाव के परे हो, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कार्य न कर, त्याग करें। रिस्पेक्ट करने की यह बात की गई है, यहाँ पे प्रमोट करना है, भेदभाव को हटाना है, भाईचारे को प्रमोट करना है, भेदभाव हटाना है, महिलाओं का रिस्पेक्ट करने की बात यहाँ पे ई में कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयर ही आते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, चाहे वो एलएलबी हो चाहे वो बीएलएलबी हो। एफ बात करता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परीक्षण करें। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बताता है। जी बात करता है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन की बात करता है, वो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि ये कहाँ दिया गया है, तो ये दिया गया है आर्टिकल 51A के सब क्लॉज जी में दिया गया है। क्या दिया गया है, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने की बात की गई है, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन की बात की गई है, जो कि यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की गई है 51A सब क्लॉज जी के अंदर। आगे बढ़े हम। आगे देखते हैं। तो आगे देखें तो एच बात करता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना और विकास करना, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नॉलेज लेने के बारे में, सुधार करने के बारे में बताया गया है कि ऐसी भावनाएं रखें, सुधार करने की बात करें, ठीक है, ज्ञान लेने, ज्ञान बांटने की बात करने की बात यहाँ पे कही गई है। आई में बताया गया कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इसमें बताया गया है कि जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उसको क्या करें, सुरक्षा करें। जो पब्लिक पार्क है, पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सभी चीजों क्या करें, हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो हमारे और आपके पैसे से ही मिलके बना हुआ है, तो उसकी सुरक्षा हमें खुद करनी चाहिए। जे बात करता है, जो 10वां है वो क्या बोला है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों पर छू ले। मतलब डेवलपमेंट की बात करना, जो हमारा देश है वो कैसे विकास करेगा, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। मतलब व्यक्तिगत मतलब एक आम इंसान अकेले, और सामूहिक गतिविधियों मतलब कि ग्रुप में मिला के कुछ ऐसा कार्य करना जिससे हमारा देश विकास करे और सभी लोग विकास करें। वहां पे के बात करता है कि यदि माता पिता या संरक्षण, गार्जियन की बात यहाँ पे करता है, माता पिता या संरक्षण 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो शिक्षा का अवसर प्रदान करने की बात देखिए यहाँ पे दिया गया है, जो कहाँ दिया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्वेश्चन आ चुका है तो मैं बार बार इसको बता रहा हूँ। इन्वायरमेंट वाला भी आया था जिसको मैंने डिस्कस किया था, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे ड्यूटी किसकी है, तो यहाँ पे माता पिता एंड संरक्षण की ड्यूटी है। मतलब मदर, फादर एंड गार्जियन की ड्यूटी है यहाँ पे, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है वहां पे। और इसको कब जोड़ा गया था, तो इसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर इसको जोड़ा गया है। और यहाँ पे राइट टू एजुकेशन की बात यहाँ पे की गई है। तो इसको आप अच्छे से देख लें कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। आगे कुछ और देख लेते हैं हम इसमें। तो जो मैंने अभी आपको बताया वो देखिए यहाँ पे सब कुछ वही दिया हुआ है कि पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज है। जो हम पढ़ाने का तरीका है हमारा वो बाइलिंगुअल रहेगा। जो हम पीपीटी बना रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। तो जो भी बच्चे एलएलबी या बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। हम कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं। डीएनएस डे-नाइट एडुकेयर ऐप है हमारा, जिसपे हम एलएलबी, बीएलएलबी, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं बाइलिंगुअल में।
कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है, सभी चीजों को हम इन डिटेल में आपको बताएंगे और मैं आपको पर्सनली गाइड करने वाला हूं थ्रू एंट्रेंस एग्जाम कि कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दिया था, जो भी मैंने था वो सब कुछ बता दिया। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना। जो के वाला हमारा है, राइट टू एजुकेशन की बात जो यहाँ पे करता है, इसको आप देख लोगे, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किसको बुलाया, तो पेरेंट गार्जियन की बात की गई है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा की बात यहाँ पे मतलब प्रमोट करने की बात की गई है। एक चीज और देखिए यहाँ पे, जो मैंने राइट टू एजुकेशन की बात कही थी, वहां पे 86वां संविधान संशोधन में क्या था। एक तो ये है कि राइट टू एजुकेशन की बात क्या बोली है, गवर्नमेंट ने दिया है, फंडामेंटल राइट। यहाँ पे क्या है, राइट टू एजुकेशन की बात करी जा रही, क्या हो रहा है, राइट टू एजुकेशन की बात। तो दोनों क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने एक ही जगह लिख दिया कि फंडामेंटल राइट में, मतलब फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है बताइए, तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार कहां कहां से है, तो ये है आर्टिकल, हमारे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक क्या है हमारे दिए गए हैं। कितने हैं, तो ये 6 होते हैं फंडामेंटल जो हमारे राइट्स होते हैं, वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। हालांकि इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा, पर यहाँ पे इस टॉपिक में आया था ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने एक ही जगह पे लिख दिया। राइट टू एजुकेशन की बात यहाँ पे करता है किसमें, आर्टिकल 21 ए के अंदर, जो हमारा क्या है फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, जिसमें क्या है गवर्नमेंट एजुकेशन की बात करता है। और यहाँ पे क्या होता है, गार्जियन पेरेंट करते हैं, और एज क्या होगी 6 से 12 ईयर, जो कहाँ दिया गया 51A सब क्लॉज के अंदर दिया गया है ये। और यहां से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इसको एक ही जगह लिखा, आपको ये देख लेना है। एंड आज के लिए इतना ही, इसमें भी मैं और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, जिसमें मैं अभी और डिटेल में कराने वाला हूं इन सभी चीजों को, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है, इसका PYQ भी हम सॉल्व करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो PYQs में पूछे गए हैं। और जो भी बच्चे पूरी एंट्रेंस एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस विथ PYQs, एंड जो जैसे NTA का एंट्रेंस एग्जाम होता है प्रॉपर ऑनलाइन मोड में, वैसे ही हमारा टेस्ट भी कंडक्ट होगा। ये सब कुछ हम करा रहे हैं DNS एजुकेयर ऐप पे, सब कुछ हम एक ही प्लेटफॉर्म पे कराने वाले हैं, एक ही ऐप पे कराने वाले हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर LLB एंड BLLB। नीचे दिया हुआ हमारा ऑफिस का नंबर है, आप कांटेक्ट करके कोर्स में एनरोल हो सकते हो और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।